के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। ये इमरान की आवाज नहीं है, ये पूरे एतराफ की आवाज है, ये आपकी आवाज है। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए एक एक शख्स की दिल की धड़कनें जो कह रही हैं, अगर मैंने उसे लफ्जों में पिरो दिया हो तो एक एक मिसरे पे आपका हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपके जज्बे को कसम देता हूँ और ये नज्म पढ़ता हूँ कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अगले मिसरे पे तैयार रहिएगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। हमारा तो ईमान है कि ऊपर वाले ने, खुदा ने, उस जात ने एक एक सांस मुकर्रर कर रखी है और जितनी सांसें मुकर्रर हैं उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई कम और ज्यादा नहीं कर सकता। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहना, पहुंचाना इस आवाज को दिल्ली तक। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है। मैं दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर खड़ा होकर के मिसरे पढ़ रहा हूं, 2500 किलोमीटर, और मैंने ये इस मुल्क के वजीर आजम के घर से 2.5 किलोमीटर दूर खड़े होकर के भी ये नज़्म पढ़ी है। आज यहाँ पढ़ी है और मैं 2500 किलोमीटर पे भी पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वहां की भी आवाज उन तक पहुंची थी और आपकी तालियों के शोर के साथ यहां से भी उठती हुई आवाज पहुंचे। इमरान पढ़ता है कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला जो कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। वो बिल चाहे CNRC का बिल हो या फिर अब किसानों के लिए लाया गया बिल हो, आपकी आवाजों के शोर के साथ पढ़ता हूं कि ऐसे कानून से हमको इनकार है, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों,
मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। बड़े मजहबी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुनिएगा इमरान जो कह रहा है कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कौमी यकजहती का स्टेज है ये। यहाँ से जो पैगाम जाना है वो बहुत बड़ा पैगाम है, वो मोहब्बतों का पैगाम है, वो अमन का पैगाम है। मैं जानता हूँ चंद किलोमीटर दूर यहाँ से एक और सरहद शुरू होती है। इस तरफ भी ये इलाका ऐसी जगह बसा हुआ है, अल्लाह ने आपके इस इलाके को ऐसी जगह पे आबाद किया हुआ है जहाँ कहने को तो आप बाकी हिंदुस्तान से, बाकी भारत से कटे हुए हैं, लेकिन ये ज़मीन बहुत अहम भी है। आप सरहदों पे बसे हुए वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़े तो सरहदों की हिफाजत के लिए अपना सीना खोल करके भी खड़े हुए हैं। मैं आपकी अज़मत को भी सलाम करता हूँ और इस मिट्टी में ये बंद पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अब कोई कागज़ का टुकड़ा तय करेगा कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं है? नहीं, नहीं साहब, नहीं। इमरान शेर पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। अभी भी आप खामोशी से सुन रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में ये मिसरे पढ़े हैं वहाँ क़यामत आ गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी मुझे वो शोर वो जज्बा दिखाई पड़े। मैं पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहिएगा, अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं उन पर ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ेगी। इमरान साहब, आपके मिसरे से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं जी। जो एनआरसी आपका ताल्लुक अब हमसे जुड़ चुका है और सारे हदें आपने सरहदें आपने तोड़ दी, सारी रुकावटें तोड़ दी है। अब इंशाल्लाह हमारी आवाज़ आप तक और आपके जरिए दिल्ली तक पहुँचेगी। एनआरसी का मकसद जो उनका था, ना हम गिरे और अब हम अपनी जगह पर है कि ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदें गिरी, पर कुछ लोग हमें गिराने में कई बार गिरे हैं। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो हम पी गए। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम जी गए, तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम जी गए। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया।
कोई कागज कैसे तय कर सकता है कि हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं? कोई कागज तय कर सकता है मोहम्मद सिराज के उन आंसुओं को कि वालिद की मौत हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट का मैच है तो वो शख्स वालिद की मैयत में शामिल होने इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि हिंदुस्तान को जिताना होता है अपनी बॉलिंग से। कोई तय कर सकता है? कोई कागज, कोई अमित शाह साहब का, कोई नरेंद्र मोदी साहब का कागज तय कर पाएगा उन आंसुओं की कीमत? नहीं तय कर सकता। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। आप दोबारा सुनाए, आपसे दरखास्त है हमारी। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत खूब इमरान साहब, आप जो थोड़ा बहुत वक्त है मेरे पास, आपके पास, इस महफिल के पास, मैं कोशिश करता हूँ, जिक्र हुआ है वतन परस्ती का, सबूत देने का, तिरंगे का, कागज का, तो मेरा मन करता है मैं एक नज़्म सुनाऊं आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेरी नज़र जहाँ तक पहुँच रही है पता ही नहीं चल पा रहा है आदमी है गमले रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप भी, हाँ आपकी भी आवाज़ें, आपकी तालियों का शोर आता रहे मुझ तक, तो मुझे लगेगा कि नहीं इधर लोग ही खड़े हैं। एक नज़्म पढ़ता हूँ, दुआ की एक नज़्म पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना कुछ दूर पे बांग्लादेश की सरहद शुरू होती है, यहाँ से एक पैगाम उठे, हमेशा हवा उस तरफ से इधर आती है, मैं चाहता हूँ कि आज हवाओं का रुख इधर से दिल्ली की तरफ होगा ना, पहुंचाइएगा, एक एक मिसरे के साथ सफर करिएगा। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हुआ दिल्ली तक चलने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दिल्ली जाकर दिल्ली के मीडिया के साथियों से कहूँगा कि कहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश और आसपास में कागज और वतन परस्ती चेक करते घूम रहे हो, किसी शाम फ्लाइट पकड़ो और उतरो सिलचर, पहुंचो उस इलाके में, करीमगंज पहुंचो, जाओ लोगों के एहसास पढ़ो, वहां बैठा हुआ एक एक ईमान वाला ये दुआ कर रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूँ कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकाबिल
मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब जब ये मिसरा आए कि मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस मिसरे को आप भी गुनगुनाइएगा जरूर जब भी ये मिसरा आए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इसका। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मैं अक्सर सोचता हूं कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम वतन परस्त हैं या नहीं, कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। मेरा नाम तो इमरान है। अक्सर तंज करने वाले सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन तो खासतौर से मुझे मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारा दिल तो उधर लगा होगा, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं भारत का इमरान हूं। अगर उन्हें फख्र है कि उनके पास एक इमरान है तो हिंदुस्तान का इमरान भी खड़ा है इस तरह, भारत का इमरान भी खड़ा है। और हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मैं पलट के उन्हें एक तस्वीर भेजता हूं जवाब में। एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने तिरंगा लेकर के खड़ा है, और मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूं और नीचे बस इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मेरी वतन परस्ती का सबूत ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। तो इमरान ये बंद पड़ता है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और दिल्ली के लोगों, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों या इधर राजधानी में बैठे हुए हुक्मरानों, गुवाहाटी में देखना चाहते हो वतन परस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है? ये जो झूठ मूठ की नफरतों की दुकानें सजाए बैठे हो, इमरान एक बंद पड़ता है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है,
आसमान पर आया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, तैयार रहिएगा। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मुझसे लोग कहते हैं इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप कभी कभी इतने तीखे क्यों हो जाते हैं, कड़वी जबान में क्यों बात करने लगते हैं, इतना मत बोला करिए, हुकूमतों को बख्श दिया करिए, छोड़ दिया करिए। तब मैं उनसे कहता हूं कि नहीं भाई, बोलना तो पड़ेगा। क्यों? मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। आज जो नफरतों का माहौल दिख रहा है, कौन सी भीड़ कब किस सड़क पर कहां किसे मार देगी कोई भरोसा नहीं। हमने तो वो दौर भी देखा है, मैं तो ऐसे वक्त और ऐसे माहौल में परवरिश हुई है मेरी कि मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था जिसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों एक साइकिल से स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, तो 6 किलोमीटर मैं चलाता, 6 किलोमीटर वो चलाता। कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा चालाक था तो मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाएं, और जब अब्बू तलाशना शुरू करते थे तो हमें किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते पाते थे स्कूल छोड़ करके, तो जितनी पिटाई मेरी करते थे उतनी ही पिटाई श्रीकांत की भी करते थे। और कभी अगर श्रीकांत के पिताजी, श्रीकांत के वालिद साहब हमें पकड़ते थे तो जितना वो थप्पड़ श्रीकांत को मारते थे उतना ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज तसव्वुर करिए कि एक थप्पड़ मेरे पिता, मेरे वालिद साहब श्रीकांत को मार दें, या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू या मुसलमान हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। ये माहौल खराब किया है इस हुकूमत ने, ये नुकसान किया है। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपके तरफ तो पता नहीं क्या, हमारे यूपी में, बिहार में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सुबह शाम हैं तो मिनिस्टर वो, लेकिन उनका काम कुछ और नहीं है। उन्होंने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है और सुबह शाम पाकिस्तान का टिकट भेजते रहते हैं। ये लो टिकट, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। कभी कभी मन करता है मेरे भाई भेजना ही चाह रहा है तो पाकिस्तान क्यों भेज रहा है, अमेरिका का टिकट दे दे। आपके यहाँ तो बांग्लादेश भेजते होंगे, टिकट भेजते हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भेजना चाह रहे हो भाई तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों भेज रहे हो, अमेरिका का टिकट दो, लंदन का दो, और अगर हमसे मोहब्बत है तो सऊदी अरब का दे दो, जाएं उम्रा करके लौटाएं। कहाँ ये आसपास के टिकट आप फालतू भेजना चाह रहे हो। और अगर भेजने का इतना ही शौक है तो इमरान एक बंद पड़ता है। बिल्कुल स्वागत है।
कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तक जो खामोश रहा होगा मैं उसे भी कसम देता हूँ, चौथे मिसरे पे एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। यहाँ से वहां तक इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको एडवांस में मत दीजिए, चौथा मिसरा है कब बजाइए, बस यही सीखना है कि कहाँ कब कैसे बजाना है, ये सलीका हमें सीखना पड़ेगा। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अभी तो है ना, थोड़ी देर आप अभी सुनने के मूड में है या थक गए है ना? सुनने के मूड में पीछे के भी लोग, हाँ मैं सब सुनाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं वो सब सुनाऊंगा इंशाल्लाह। पहली बार आया हूँ, आखिरी सांस तक सुनाने की कोशिश करूंगा जब तक सांस बची रहेगी। जब से आपका प्रोग्राम का ऐलान हुआ है जी, हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, कुछ बारिश की बूंदें आने लगी, बारिश होने लगी थी, तो ज़बान हाल सब ये कह रहे थे कि आबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जब वो आ जाए तो थम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। पूरी रात है, इसलिए आप सुनाते रहिए। और मदरसे वाली नज़्म के लिए ख़ास तौर से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं वो नज़्म सुना दूँ। पहले मैं वो नज़्म सुना देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपके सूबे से ऐसी सदाएं उठी हैं कि मदरसे बंद किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मुझे याद है 2012-2011 में जब पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा था। मेरा एक दोस्त है तनवीर, उसने एक शेर कहा कि कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है, उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। तब मैंने एक नज़्म कही, ये बताने की कोशिश की कि नहीं, तुम्हारी जो जहनियत है उस जहनियत से अलग मदरसों की सच्चाई ये है। मैं आपको बताऊं कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने हिंदी अंग्रेज़ी की पढ़ाई की है। मदरसों में कभी मेरा पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है, लेकिन जा करके लोगों के कदमों में बैठ करके जो देखा है, जो महसूस किया है, उसे अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में पिरो करके मैंने पूरी दुनिया के सामने रखा। और खुदा का ऐसा करम हुआ कि उस नज़्म ने इतना मकबूल किया कि पूरी दुनिया का सफ़र मैंने उस नज़्म के हवाले से किया। मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज़्म सुनाऊँ। आज कई साल बाद किसी महफिल में मैं वो नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप उसी तरह सुनेंगे जैसे शुरू में मैंने जब इस नज़्म को पढ़ना शुरू किया था, उस वक्त लोग इस नज़्म को सुना करते थे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। यहाँ मदरसों के तलबा बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी तालियों से बता दीजिए आप किस तरह सुन रहे हैं। तालियों की गर्दन है, पता चले
कहना चाहिए कि चेष्टा सुनने वाले हो गया। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा। ये नज़्म मेरा एहतजाज के तौर पे मैं दर्ज करवाना चाहता हूँ इस नज़्म को, हुकूमतों के नाम और ख़ास तौर से असम की हुकूमत के नाम। बिल्कुल कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूँ कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आज़ादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें, मिला हमें, मिला तुम्हें आज़ादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। एक साहब, मैं एक दिन किसी डिबेट में बैठा हुआ था तो उन्होंने तंज लेकर के कुछ नाम गिनाने शुरू किए, तो मैंने कहा मेरे भाई तंज मत करो, मैंने तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन मैं मदरसों को जितना समझता हूँ उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या रामपाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है। तब मैं बंद पढ़ता हूँ साहब इसका कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा, एक आवाज हमेशा उठती है आपके यहाँ, तो बंद भी कर दिया गया। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप जिन मदरसों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी दुआओं में कितनी ताकत है। इन मदरसों पे टारगेट करने वाले सरकारी नुमाइंदों, कभी सोचा है यहाँ से निकले हुए लोगों ने क्या क्या किया? हिंदुस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब को जीत का जश्न मनाते हुए कंधे पे उठाना था, तो उन्हें कंधे पे उठाने के लिए कौन आगे आता है? एक मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूँ, 3 प्रेसिडेंट के, और अब कोई मदरसों पे कुछ कहे तो ये तीनों नाम उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा कि निकले जाकिर, निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ, यहाँ तमाम ऐसे तलबा बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सहारनपुर, उस एतराफ़ से बड़ी निस्बत है आपकी, मैं जानता हूँ, नदवा से बड़ी निस्बत है, उस तरफ सहारनपुर से बड़ी निस्बत है। वो इलाके ऐसे इलाके हैं जो जंग आज़ादी के दौर में 57 से लेकर के 1857 की जंग से लेकर के 1947 की जंग तक जिन्होंने आगे आगे बढ़ कर के नुमाइंदगी की
और सहारनपुर से लेकर के, मेरठ से लेकर के दिल्ली तक तमाम ऐसे पेड़ आज भी इस बात की गवाही देंगे कि जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा। हम लड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। उस इलाके के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं कि जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और ये कहा गया कि इनकी लाशें तब तक न उतारी जाएं जब तक अवाम के दिल में इनकलाब का भूत न उतर जाए, डर न बैठ जाए, तब इमरान खड़ा होकर के यहाँ एक बंद पड़ता है कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा मेरे ईमान का, मेरे जज्बे का मिसरा है, आप पहुंचिएगा उस मिसरे तक। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं वहाँ पे ये मिलता है, वो मिलता है, हथियार मिलता है। मैं बता रहा हूँ क्या मिलता है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलने की हिम्मत करता हूँ। जब मैंने ये नज़्म 2012-13 में पढ़नी शुरू की तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान डरा करो, तन्हा चलते हो, अकेले चलते हो, परेशान कर दिए जाओगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलते। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहा करता था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैंने हिम्मत की है और मैंने इस सदी का सबसे बड़ा सच बोला है जो आपका सच है। मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या मिलता है। जो ये कहते हैं वहाँ हथियार मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, मैं बता रहा हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, यही मिलता है ना। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। और अब आमीन कह के मेरा दामन दुआओं से भरिएगा कि फैला है, बंद करने का ख्वाब देखने वालों, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।